Good morning, guys. This is the continuation video of Raoult's law of volatile liquid, and now second law is the Raoult's law for non-volatile liquid. So first of all, आपने again definition देनी है. What is non-volatile liquids? So non-volatile liquids are those liquids which do not give any kind of vapor pressure on heating. Okay. So अब आपको पता है आपके पास, ठीक है, सॉल्यूशन है. ठीक है, आपको पता है आपके पास एक है कंपोनेंट ए, डेट इज सॉल्वेंट. एक है हमारे पास कंपोनेंट बी, और इससे हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है. ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो, इसमें से जो आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है, वॉलेटाइल है, और बी आपके पास नॉन वॉलेटाइल है. ठीक है, तो इजी है. वॉलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा, इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा. ठीक है, तो बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा. तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन का क्या होगा, सिर्फ इसका वेपर प्रेशर इसका इंक्लूड नहीं होगा. और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, दैट इज सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ पी ए से होगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वजह से ही होगा. ठीक है, सो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है हमारे पास. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, पी ए नॉट एक्स ए. ठीक है, तो सॉल्यूशन का क्या होगा, P is equal to P A not X A, this one. Okay, so फिर से रॉल्स लॉ भी यही बोलता है, एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल solute is directly proportional to partial vapor pressure of solvent only. वही बात, and its mole fraction. तो P क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन को. सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू पी ए नॉट एंड एक्स ए. बस यही है, बस आपने इसमें ये बताना होता है कि जो दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, डेट इज सॉल्यूट पार्ट. सॉल्यूट पार्ट आपका वेपर फॉर्म नहीं करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, एक, ठीक है, NaCl ले लो और उसको पानी में डाल दो. ठीक है, और इसको धूप में वेपराइज करने के लिए रख दो. आप क्या देखोगे, पानी के वेपर उड़ जाएंगे. ठीक है, जिस कंटेनर में आपने ये डाला है नीचे क्या बचाएगा, NaCl बचाएगा. मतलब पानी के तो वेपर बने पर NaCl के वेपर्स फॉर्म नहीं हुए. ठीक है, सो दिस इज योर एग्जांपल. अब इस एग्जांपल के बाद हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया इक्वेशन. अब आपने एक्स ए निकालना, तो एक्स ए कैसे निकालोगे, पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब ठीक है, इस इक्वेशन से आपने ए को सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो आपने लिखना है, ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 1. ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आपने ऐड करना है. ठीक है, तो 1 से करो, 1 माइनस पी अपॉन पी ए नॉट. ठीक है, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. 1 से आप सब्सट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा. ठीक है, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट ऊपर पी ए नॉट माइनस पी, एंड दिस वन इज एक्स माइनस नॉट. ये नॉट मत लगाना, एक्स से मैंने गलती से लगा दी है. ठीक है, 1 माइनस एक्स ए. ठीक है, अब अगर आपको देखो 1 माइनस एक्स ए की जगह आप क्या लिख सकते हो. ठीक है, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है. ठीक है, अगर मैंने एक्स बी की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या बोलूंगी, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. देखो तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू मैं क्या भर सकती हूँ, एक्स बी. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स ए क्या होगी, एक्स बी. ठीक है, सो तो पुट कर दो, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट पी, पी फॉर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए नॉट, और एक्स बी क्या हुआ, सॉल्यूट. तो हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म होती है इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर, जो हम आगे करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होती है, तो आपने ये इक्वेशन यहाँ तक लिखनी होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम बनाएंगे डेफिनेशन, दैट इज, so what is the definition? That is relative lowering in vapor pressure of an ideal solution. What is ideal solution? ऐसे solution जो Rolle's law को follow करते हैं, containing non volatile solute, किसके बराबर था? is equal to mole fraction of a solute. This one, this is your mole fraction of a solute. ठीक है, तो ये था आपके पास Rolle's law for non volatile solute. So now next one is your, what is the difference between ideal and non-ideal solution? Very important question, 2 marks के लिए. ओके, सो डिफरेंस करने से पहले हम एक और चीज करेंगे, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो आप जब, तो आइडियल क्या होता है आपके क्लास में, जैसे बोलते हैं ये बच्चा आइडियल है. आइडियल का क्या मतलब है कि वो बच्चा क्या करता है, टीचर, ठीक है, जो बोलता है उसको फॉलो करेगा. ठीक है, टीचर बोलता है कि सुबह टाइम पे आना है तो वो टाइम पे आएगा. अगर घर में पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि टाइम पे खाना खाओ तो टाइम पे खाना खाएगा. ठीक है, तो उसको बोलता है आइडियल स्टूडेंट. आइडियल मीन्स उसमें मैक्सिमम करेक्टर क्या होंगे, आइडियली होंगे. ठीक है, तो उस, वो सब सारी चीजों को फॉलो करता है, एक आइडियल बच्चा होता है. ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूशन भी आइडियल, ठीक है, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स शो करना शुरू कर देता है, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास आइडियल सॉल्यूशन है. ठीक है, और रॉल्स लॉ के लिए आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताया है 100. ठीक है, पर किसी कारणवश अगर इसका वेपर प्रेशर 100 से नीचे आ जाए, जैसे अगर 98 आ जाए या 100 से ज्यादा आ जाए, यानी कि 102 वेपर प्रेशर आ जाए, तो इसको बोलते हैं डेविएशन. ठीक है, अगर ज्यादा हो जाए तो वो होगी पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन. ओके, सो हम कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आप इसमें पहला पॉइंट, यहाँ तो जो पहला पॉइंट दिया है थोड़ा सा अलग है, आप इसमें पहला पॉइंट ऐड कर सकते हो, दैट इज विच ओबे रोल्स लॉ एट ईच कंडीशन. ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर हाल में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. ठीक है, विच ओबे द रॉल्स लॉ एट each condition. ठीक है, each condition of pressure, each condition of temperature, each condition of volume, whatever. और ये क्या हो गया, ये होगा, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. तो आपने ये पॉइंट इसमें ऐड कर देना है कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं और ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या हुआ, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर. ठीक है, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी वो सिमिलर होगी. ओके, और यहाँ पर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी वो सिमिलर नहीं होगी. ओके, सो उसके बाद दूसरा है इसमें नो एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी होती है डेल्टा एच. एंथैल्पी चेंज आपकी कोई चेंज नहीं होगी. जैसे सपोज करो आपके पास एक कंपोनेंट की एंथैल्पी है 100. ठीक है, एक कंपोनेंट की है 100 और दूसरे की भी क्या है 100, तो 100 क्या हुए आपके पास 200 है. कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया. जैसे सपोज करो आपके पास एक कंपोनेंट की है 80 और दूसरे कंपोनेंट की कितनी हो गई 120, तो टोटल कितनी होगी 200. कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया. तो इसका मतलब डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज जीरो, जबकि दूसरे केस में क्या होगा, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो. ठीक है, हियर ये देखो डेल्टा एच इज नॉट मिक्सिंग इज नॉट जीरो, यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ जाएगी. आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप वॉल्यूम करोगे, मानो सॉल्यूट का वॉल्यूम लिया मैंने 100 ml, सॉल्वेंट का भी लिया 100 ml, तो कितना बन गया 200 ml. ठीक है, तो कोई मिक्स, कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है. पर अगर मैंने क्या किया, सॉल्वेंट का ले लिया 180 ml और सॉल्यूट का लिए 10 ml, तो कितना बढ़ रहा है 190 ml, तो ये चेंजेस आ रही है. ठीक है, तो यहाँ अगेन नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, तो वॉल्यूम इज जीरो, और वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. और अगेन ईच कंपोनेंट ओवे रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मैंने यहाँ दिया था. ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया. सो ये आपके पास हो गया डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के. ओके, थैंक यू.